हाय चिल्ड्रेन, तो मैं आ गया हूं आज लेकर के यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम स्पेशल यूनिट जो हम पढ़े थे लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पता है आप लोग को लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होता था। दूसरा पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता था। क्लियर है? हम थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर का स्पेशल यूनिट पारसेक। पारसेक क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। अब पारसेक को समझते हैं। ये एक सर्किल है, सर्किल का ये एक आर्क है। ये जो मेरा है सर्किल का आर्क है, और इस सर्किल के सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर है? सर्किल का ये क्या है? आर्क। सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? थीटा। और ये थीटा जो होना चाहिए 1 सेकेंड का एंगल होना चाहिए, और 1 सेकेंड में होता है 1/60, नीचे फिर 60, इतना डिग्री होता है 1 सेकेंड इक्वल टू। अब इस आर्क को मेजर करेंगे। अगर फिर एक कंसेंट्रिक सर्किल बना दिया, फिर एक और कंसेंट्रिक सर्किल बना दिया, तब तक कंसेंट्रिक सर्किल बनाते रहेंगे जब तक कि ये आर्क जो है मेरा 1 AU हो जाए। ये आर्क कितना हो जाना चाहिए? 1 AU। 1 AU में कितना होता था? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जिस वक्त ये आर्क 1 AU का हो जाएगा और सर्किल के सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल होगा, मीन्स 1/60 इंटू 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो उस वक्त का जो रेडियस होगा उसी रेडियस को हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। समझ में आया? जिस वक्त आर्क मेरा कितना हो जाए 1 AU और सर्किल के सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल हो, तो उस सर्किल का रेडियस 1 पारसेक के इक्वल होगा। तो एक रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल को थीटा लेट किए हैं, आर्क को क्या कहते हैं? 1 AU। 1 AU कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और रेडियस ही निकाल देंगे तो पारसेक हो जाएगा बाय आर, एंड आर इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बाय थीटा। थीटा कितना होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होगा 1/60 इंटू 60 डिग्री। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। आपको हमने बताया था कि रेडियन जो होता है SI यूनिट होता है एंगल का। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बाय थीटा का वैल्यू कितना है? π/60 इंटू 60, नीचे में 180। ये सब को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये सब को डिवाइड करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, मीन्स ये रेडियस हो गया, और रेडियस को ही क्या कहते थे? पारसेक। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है? 1 पारसेक में कितना मीटर होगा?
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अभी तक में जो डिस्टेंस का यूनिट हम देख रहे थे, ये पारसेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, लाइट ईयर से भी ज्यादा। लाइट ईयर में था 1.5 इंटू 10⁻15, ये है मेरा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है। फर्स्ट नंबर में हम देखे थे लाइट ईयर, दूसरे नंबर में देखे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरे नंबर में हम देखे हैं पारसेक। अगर एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दें, एकदम सिंपल सा है, देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन दें टू कन्वर्ट 1 पारसेक इंटू नंबर ए लाइट ईयर एंड नंबर बी AU, हम बोले हैं 1 पारसेक को आप लाइट ईयर में कन्वर्ट कीजिए और AU में कन्वर्ट कीजिए। तो ए नंबर हम बनाते हैं, तो 1 लाइट ईयर में कितना होता है पहले आप लिख लो। पहले यहां पर देखिए 1 पारसेक को किस में कन्वर्ट करना है, लाइट ईयर में। तो 1 पारसेक में कितना बताया अभी हमने, 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो मीटर से मीटर कैंसिल, मीन्स पारसेक बाय नीचे में क्या बचेगा, लाइट ईयर। यहां पे क्या होगा, 3.08 बाय 9.5, ऊपर में 16 है, नीचे में 15 है, तो एक 10 बचेगा। मीन्स ये मेरा हो जाएगा 30.8 बाय 9.5। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 30.8 बाय 9.5 लाइट ईयर। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो बी नंबर का बनाए, खुद से ट्राई कीजिए बी नंबर का क्या होगा। फिर भी हम बी नंबर का भी बनाते हैं। नंबर बी कैसे बनाएंगे, फिर पारसेक को किस में कन्वर्ट करना है, AU में। अब फिर से आप लिख दो 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 AU में कितना होता था, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो मीटर से मीटर कैंसिल। सो पारसेक बाय AU का वैल्यू आ गया 3.08 बाय 1.5, ऊपर में कितना बचेगा, एक हो जाएगा 1.5, तो 10 का पावर 5, मीन्स 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 बाय 1.5 इंटू 10⁻5 AU। क्लियर है, मीन्स 1 पारसेक में इतना AU होगा। मीन्स किसी भी यूनिट को किसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चले। हमने बताया फर्स्ट नंबर में लाइट ईयर, सेकेंड नंबर में AU, थर्ड नंबर में पारसेक। 1 लाइट ईयर में कितना होता था, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक में कितना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 AU में कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको याद भी रखेंगे हम लोग। देखते हैं, थर्ड नंबर तक हो गया, फोर्थ नंबर में देखते हैं। नंबर 4, सम स्पेशल यूनिट का नंबर 4, माइक्रोन्स। माइक्रोन्स को कहते हैं माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को डिनोट करते हैं μm। इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो, साइंटिफिक नोटेशन है माइक्रो। इसको क्या पढ़ते हैं, मीन्स माइक्रोमीटर। इसको डिनोटेशन में क्या लिखते हैं, म्यू। क्या लिखते हैं, म्यू।
ज्यादा लंबा खींचेंगे, मीन्स माइक्रोमीटर, एंड माइक्रोमीटर इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। माइक्रोमीटर भी डिस्टेंस का ही यूनिट होता है, और 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर। आप माइक्रो प्रीफिक्स है, इसे यहाँ पे जो लगाने का माने लगा सकते हो। 1 माइक्रो सेकेंड लिखते तो 10⁻6 सेकेंड, अगर 1 माइक्रो कूलम लिखेंगे तो 10⁻6 कूलम, अगर 1 माइक्रो किलोग्राम लिखेंगे तो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। मीन्स माइक्रो प्रीफिक्स है, उसके आगे में जो यूनिट लगा देंगे वो होगा, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। माइक्रो मतलब 10⁻6। अब आगे में मीटर लग गया तो माइक्रोमीटर बन जाएगा। मीन्स 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। नंबर 4 में था। अगर हम इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे, बना के दिखाएंगे, जैसे यहां पे हमने दे दिया क्वेश्चन, टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू, नंबर ए में लाइट ईयर, नंबर बी में AU, एंड नंबर सी पारसेक। 1 माइक्रोमीटर को किस में बदलना है? लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ए नंबर पहले बताते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है आप लिख लो, 10⁻6 मीटर, और 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दिया, मीटर से मीटर कैंसिल, मीन्स माइक्रोमीटर बाय लाइट ईयर इक्वल टू हो गया मेरा 10⁻6 बाय 9.5 इंटू 10⁻15। ये मेरा कितना हो जाएगा? +15। ये मेरा कितना हो जाएगा? 1/9.5 इंटू 10⁻, ये पावर प्लस में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप जानते हो अगर 10⁻2 इंटू 10⁻3 है तो 10⁻605 हो जाएगा। अगर 10⁻−2 इंटू 10⁻3 है तो 10⁻1 हो जाएगा। मीन्स 10⁻1 नहीं लिखते हैं, 10 लिखते हैं, इसीलिए पावर ऊपर जाएगा तो जो साइन रहेगा प्लस माइनस वो होगा। ये नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स -21। सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/9.5 इंटू 10⁻21 लाइट ईयर। क्लियर है? क्लियर है? आप 1 AU को भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखते हैं नंबर बी। बी को कैसे बनाएंगे? नंबर बी में कहता है माइक्रोमीटर को AU में कन्वर्ट कीजिए। आप फिर लिख लीजिए 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर, और 1 AU में कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर इसको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, मीन्स 1 माइक्रोमीटर बाय 1 AU का वैल्यू आ गया मेरा 1/1.5। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻17। सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1.5 इंटू 10⁻17 AU। क्लियर है? ठीक है। अब माइक्रोमीटर को पारसेक में कन्वर्ट करना है। सी नंबर कैसे बनाएंगे? 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है आप लिख लो, 10⁻6 मीटर, और 1 पारसेक में कितना होता है? अभी देखे थे हम 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फिर इस दोनों को डिवाइड कर दिया, मीटर मीटर कैंसिल, तो 1 माइक्रोमीटर बाय 1 पारसेक इक्वल टू हो गया 1/3.08 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो -22। सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/3.08 इंटू
-22 पारसेक। क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसान है। देखते चले आगे, चलते हैं आगे। चलते हैं नंबर 5 में हम देखते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर को शॉर्ट में एनएम लिखते हैं। नैनो का मतलब होता है, दिस इज नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीन्स नैनो प्रीफिक्स है और आगे में क्या है मेरा लगा हुआ, मीटर। सो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर हो जाता। क्लियर है? मीन्स इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस widely used in atomic physics। ये डिस्टेंस बहुत कम है ना। ऐसा फिजिक्स जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे इस यूनिट का यूज होता है, इसीलिए लिखे हैं इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस वाइडली यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। अगर मान लीजिए हम कह दें कि मार्कर को एक स्केल है जो कि मेरा नैनोमीटर का है, तो गलत होगा मेजर करने, इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, लंबा है मेरा। अगर हम बोलते हैं एक बैक्टीरिया को मेजर करेंगे किलोमीटर से, तो मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, इसीलिए डिफरेंट टाइप का यूनिट आया है। मीन्स नैनोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगर हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दें, अगर एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू कन्वर्ट 1 नैनोमीटर इंटू नंबर A लाइट ईयर, नंबर B एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नंबर C पारसेक एंड नंबर D माइक्रोमीटर। मीन्स 1 नैनोमीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, EU में कन्वर्ट करना है, पारसेक में कन्वर्ट करना है और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये नंबर हम देखते हैं 1 नैनोमीटर में कितना होता है, आप लिख लो, बताए थे अभी। 1 नैनोमीटर में मेरा हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर और 1 लाइट ईयर में कितना हो जाएगा, 9.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। आप दोनों को डिवाइड कर दो, मीटर मीटर कैंसिल, मीन्स नैनोमीटर बाय लाइट ईयर इक्वल टू आ गया 1/9.5 इंटू 10⁻, ये प्लस में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 और 9 को जोड़ेंगे तो -24 आएगा। मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/9.5 इंटू 10⁻⁻24 लाइट ईयर। क्लियर है? नैनोमीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट ईयर को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बी नंबर में क्या है देखते हैं। नंबर बी में कहता है नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए AU में, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है बोले, लिख लीजिए 10⁻⁹ मीटर, और 1 AU में कितना होता है ये भी आप लिख लो। 1 AU में होगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसको डिवाइड कर दिया, मीटर मीटर कैंसिल, सो नैनोमीटर बाय AU का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाए, यहाँ 11 होता है, 11 होता है। 1 AU में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो -20 आएगा। मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/1.5 इंटू 10⁻⁻20 AU। मीन्स नैनोमीटर को AU में कन्वर्ट कर दिया। आप AU को भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा कह रहा है
थर्ड नंबर का नैनोमीटर को पारसेक में कन्वर्ट कीजिए। आप देखो नैनोमीटर में कितना होता है उतना लिखा हुआ है मेरे पास। 1 नैनोमीटर में कितना है 10⁻⁹ मीटर। अब 1 पारसेक में कितना होता है आप लिख लीजिए। 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसको डिवाइड कर दिया, ये मीटर से मीटर कैंसिल, नैनोमीटर बाय पारसेक का वैल्यू आ गया 1/3.08 इंटू 10⁻, और इसको करेंगे तो -25 आ जाएगा। मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/3.08 इंटू 10⁻⁻25 पारसेक। क्लियर है? क्लियर है? आप खुद से बना के देखें डी नंबर कैसे बनेगा। नंबर डी नंबर कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। नंबर डी मीन्स नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में। तो आप लिख लीजिए 1 नैनोमीटर में कितना है, नंबर डी बना रहे हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दिया, मीन्स ऊपर में हो गया मेरा नैनोमीटर बाय माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ बाय 10⁻⁻6। यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻3 मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। फर्स्ट नंबर में हमने क्या देखा, लाइट ईयर। सेकेंड नंबर में क्या देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थर्ड नंबर में हमने क्या देखा, पारसेक। फोर्थ में क्या देखे थे, देख लीजिए आप कॉपी में, फोर्थ में शायद माइक्रोमीटर। फिफ्थ में क्या देखा हमने, नैनोमीटर। चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 में एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस widely used in atomic physics. मीन्स नैनोमीटर भी जो है मेरा डिस्टेंस का यूनिट है, और 1 नैनोमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट था, और एंगस्ट्रम भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। और 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। याद रहेगा 1 एंगस्ट्रम में कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं तो एक और बना के दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रम इनटू नंबर ए लाइट ईयर, नंबर बी AU, नंबर सी पारसेक, नंबर डी नैनोमीटर। इस सब में कन्वर्ट करके देखना है। मीन्स 1 एंगस्ट्रम को लाइट ईयर में, AU में, पारसेक में एंड नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका अभी हमने बताया कि आप सबसे पहले लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर A बना रहे हैं तो A में किसमें लाना है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर भी आप लिख लो, कितना होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। बोले थे डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर में क्या बचेगा, एंगस्ट्रम, नीचे में लाइट ईयर। 10⁻10 बाय 9.5 इंटू 10⁻15, ये क्या हो जाएगा 1/9.5 इंटू 10⁻25। सो 1 एंगस्ट्रम
इज इक्वल टू 1/9.5 इंटू 10⁻⁻25 लाइट ईयर। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा हमको लग रहा है। 1 लाइट एयू में रिलेशन आ गया। आप लाइट ईयर को भी एयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी में क्या कह रहा है? एंगस्ट्रम को कन्वर्ट कीजिए किसमें? एयू में। तो 1 एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करने के लिए एयू में अभी तरीका बताया। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है लिख लीजिए, और 1 एयू में कितना होता है उसको भी लिख लेते हैं। कितना? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दिया, मीटर मीटर कैंसिल। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू हो गया मेरा 1/1.5, ये नीचे से ऊपर जाएगा -21, इसको इधर ले जाएंगे तो एयू मीन्स 1 एंगस्ट्रम में 1/1.5 इंटू 10⁻21 एयू आया। क्लियर है? क्लियर है। अब हमको एंगस्ट्रम को पारसेक में कन्वर्ट करना है। एंगस्ट्रम को किस में कन्वर्ट करना है? पारसेक में। तो नंबर सी बना रहे हैं। नंबर सी में 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है आप लिख लो, 10⁻10 मीटर, और 1 पारसेक में भी लिख लेते हैं। पारसेक 1 पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल। सो एंगस्ट्रम बाय पारसेक का वैल्यू आ गया मेरा 1/3.08 इंटू 10 का पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा तो -26। सो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1/3.08 इंटू 10⁻26 पारसेक। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बदल दिया हमने। 1 एंगस्ट्रम को लाइट ईयर में कन्वर्ट किया, 1 एंगस्ट्रम को एयू में कन्वर्ट किया, 1 एंगस्ट्रम को पारसेक में कन्वर्ट किया। अब 1 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रम को किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में। देखते हैं करके। नंबर डी, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻9 मीटर। इसको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल। सो एंगस्ट्रम बाय नैनोमीटर का वैल्यू आ गया मेरा 10⁻1। क्लियर है? सो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻1 नैनोमीटर। इसको हम ये भी लिख सकते थे, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। ये नीचे आता तो -1 को ऊपर ले जाते तो 10। अब बताइए नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में कौन सा यूनिट ग्रेटर है? आप देख रहे हो एंगस्ट्रम में 10 से मल्टीप्लाई है और नैनोमीटर में 1 से मल्टीप्लाई है। ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट छोटा होगा, मीन्स नैनोमीटर इज ग्रेटर देन एंगस्ट्रम। क्लियर है? अगर ई नंबर में हम बोल दे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1 एंगस्ट्रम को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रम को किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोमीटर में। तो नंबर ई में आप लिख दो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल। एंगस्ट्रम बाय माइक्रोमीटर का वैल्यू आ गया 10⁻4 हो जाएगा। सो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻4 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर में कितना हो जाता? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻4 एंगस्ट्रम। हियर माइक्रोमीटर जो यूनिट है ग्रेटर है किससे? एंगस्ट्रम से। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं क्या होगा देखते हैं आगे। अगला पॉइंट, अब नंबर 6 में देखते हैं फर्मी।
फर्मी को F से लिखते हैं। फर्मी भी होता है इट इज अ यूनिट ऑफ, मीन्स इसको लगा सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये यूनिट का डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, मे बी इससे भी छोटा और हो सकता है। और 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होगा। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इससे एटम्स के न्यूक्लियस के साइज को मेजर करते हैं। जो मेरा एटम है उसको जो ऑर्बिट का रेडियस को एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं और इसका जो रेडियस है फर्मी मीटर में मेजर किया जाता है। मीन्स एटम्स के न्यूक्लियस को इसी यूनिट से मेजर करते हैं। मीन्स 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। फर्स्ट नंबर में हमने क्या पढ़ा? लाइट ईयर, याद दिला रहे हैं। सेकेंड नंबर में AU, थर्ड में पारसेक, फोर्थ में माइक्रोन्स दैट इज इक्वल टू माइक्रोमीटर। फिर क्या पढ़ा हमने? नैनोमीटर। तब क्या पढ़ा? एंगस्ट्रम। तब क्या देख रहे हैं? फर्मी। एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम आप लोग को यहाँ पे एक HW दे दें, होमवर्क दे दें टू कन्वर्ट 1 फर्मी इनटू नंबर A लाइट ईयर, नंबर B AU, नंबर C पारसेक, नंबर D माइक्रोमीटर, नंबर C नैनोमीटर एंड नंबर D एंगस्ट्रम। इसमें कन्वर्ट करना है। 1 फर्मी को किसमें कन्वर्ट कर देना है? लाइट ईयर में, दूसरा AU में, तीसरा पारसेक में, उसके बाद माइक्रोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, उसके बाद एंगस्ट्रम। शायद हमको लग रहा है आप लोग बना दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।